हमारे यहाँ लगता है कुरान सिर्फ रमज़ान में के लिए, रमज़ान आया तो कुरान खुल गया, कुरान की तिलावत होने लगी, कुरान सुनने लगा, कुरान पढ़ने लगा, मोबाइल से सारे ऐप डिलीट और कुरान की आयतें बजने लगी। मौलाना अबुल कलाम सल्फी की, मौलाना जरजीज की और दीगर मौलाना की तकरीरें चलने लगी। रमज़ान के मौके पे लगता बस फरिश्ता बन गया है, बस सुन रहा है। और रमज़ान ख़त्म, अब ये सारे ऐप डिलीट और भोजपुरी गाना अपलोड। गाने के जितने भी म्यूजिक के ऐप हैं, जितने भी बेहयाई की ऐप हैं, इंस्टाग्राम तक वो सब तो रहबे करेगा, सब रखता है। लेकिन हाँ, रमजान के महीने में आदमी थोड़ा सा कोशिश करता है। आज के दौर में तो नौजवानों को देखिए, कुरान सुनेगा, ईयरफोन लगाया हुआ है, काम करने वाला जो ज्यादातर वर्कर, मिस्त्री, लेबर, काम करने वाला, ड्राइवर, ये लोग कहता है कि मौलवी साहब जब तक गाना नहीं सुनता ना काम ही नहीं हो पाता, गाना नहीं सुनता हूं तो गाड़ी नहीं चला पाता हूं। और गाड़ी चलाने के वक्त गाना ऐसे लगाता है, भोजपुरी इस बेहुदा गाना ऐसे लगा देता है, उसी के गाड़ी में मौलाना भी बैठा हुआ है, हाजी साहब भी बैठे हुए हैं, उसी की गाड़ी के अंदर एक मुसलमान बहन भी बैठी हुई है, लेकिन भोजपुरी गाना लगाता है। बेहयाई की हदों को वो पार कर जाता है, उसको शर्म तक भी नहीं आती है कि मैं मुसलमान हूं, कम से कम मैं गाना तो न लगाऊं, चलो कोई नज़म लगा लो, कोई गजल लगा लो, कोई दूसरी चीजें लगा लो, कुरान सुनने सुनाने का माहौल, कुरान की आयतें लगा लो। नहीं मेरे भाइयों, बोलता मौलवी साहब अगर गाना उना नहीं लगाएंगे ना एक्सीडेंट कर जाएंगे। बताइए, मजबूरी में तो आदमी को, गधे को भी बाप बोलना पड़ता है, चल जो सन्ना सुन, हमको पहुंचा दे वहां तक। यह आजकल ड्राइवरों का हाल है, यह आजकल वर्करों का, काम करने वालों का, खेत में काम कर रहा है, हाँ मोबाइल में लगा दिया गाना, चल रहा। बताओ मेरे भाइयों, ये तुमने कौन सा माहौल बनाया हुआ है, तुमने ये कौन सा मिजाज बनाया हुआ है, ये गाना सुनने और सुनाने का माहौल तुमने कैसे बना लिया। हाँ, मक्का की धरती पर मोहम्मद रसूलुल्लाह आए और जब अल्लाह के नबी ने लोगों को दावत दी, कुरान पढ़ करके सुनाया, तो अल्लाह की कसम वो लोग बकरियां चराने वाला जंगलों के अंदर भी कुरान की तिलावत किया करते थे, बाजार में भी अगर गुनगुनाया करते थे तो कुरान की आयतें पढ़ा करते थे। आज हमारे यहां बस गा रहा है, मस्त में डूबा हुआ है, लगाया हुआ है, मोबाइल में लगाइए, रिंगटोन भी गाने की है। आप कहे कैसे नहीं सुनिएगा, suनिए मौलवी साहब, आपने फोन लगाया, आपको भी सुनना पड़ेगा। ये कुरान सुनने और सुनाने का माहौल नहीं है मेरे भाई। आज के दौर में अगर कोई अपने स्टेटस लगाता है, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में, किसी भी जगह पे अगर लगा रहा है, स्टेटस लगाता है, तो अपनी तस्वीर के साथ गाने को चिपका देता है, ऐड कर देता है, कुरान की आयतें नहीं लगाता है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी ने बशारत सुनाई कुरान से रिश्ता जोड़ने वालों को। जो कुरान से रिश्ता जोड़ता है, कुरान के ऊपर अमल करता है, कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारता है, फरमाया जो कुरान से मोहब्बत करता है, फलयुबश्शिर, ऐसे लोगों को जन्नत की बशारत सुना दो। सुनो ओ मेरे प्यारे साथियों, चापी के लोगों, अल्लाह के नबी ने बशारत सुनाई है कुरान पढ़ने और पढ़ाने वाले को, कुरान के ऊपर अमल करने वाले को, कुरान के ऊपर जिंदगी गुजारने वाले को जन्नत की बशारत सुनाई है। अपने घर के अंदर मेरे भाइयों माहौल बदलिए आप। कम से कम रमजान आने वाला है, उससे पहले तो कम से कम तौबा कर लीजिए। ऐसा नहीं कि जब चांद दिखेगा तभी हम बिस्मिल्लाह बोलेंगे, तभी हम तौबा करेंगे, तभी हम अपने मोबाइल से डिलीट करेंगे, ऐसा नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान की आने से पहले शाबान ही में रमजान की तैयारी शुरू कर दिया करते थे मेरे भाइयों। बादशाह
सहाबा तो कई कई महीने से रमजान के लिए दुआएं मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा सल्लिमनी रमजान व सल्लिमनी रमजान ले, आय अल्लाह मुझे रमजान से मुलाकात करा दे, या रमजान को मुझसे मुलाकात करा दे, ताकि रमजान में ज्यादा से ज्यादा इबादत कर सकूं। ये सहाबा, ये सलफ सालिहीन, ये तबा ताबईन का ये मामला था कि लोग रमजान की तैयारी पहले से किया करते थे, रमजान के लिए दुआएं मांगा करते थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में ही रमजान के लिए तैयारी कर रहे हैं। आज मुसलमानों को देखो, रमजान बिल्कुल करीब आने वाला रमजान है, लेकिन कोई तैयारी नहीं है। जो माहौल चल रहा है, जो जिंदगी काट रहा है, वैसी ही जिंदगी काटता ही चला जा रहा है, कोई तब्दीली नहीं है। कुरान सुनने सुनाने का माहौल बनाइए, और सीमांचल के लोगों अपने यहां तरावी का सिस्टम रखिए, हुफ्फाज से कुरान सुनिए, अल्लाह की कसम। वैसा मत बन जाइए उस नौटंकीबाज की तरह जिसने अपने बीवी से कहा था कि तरावी नहीं पढ़ पाऊंगा। बीवी बोलती क्यों? बाद में बोलता है कि इस वजह से मौलवी साहब, हाफिज साहब जब पढ़ाते हैं ना, खत्म करने का नाम ही नहीं लेते। पैरों में दर्द, टखने में दर्द, घुटने में दर्द, सर में दर्द, इतनी लंबी लंबी रकात कैसे मैं तरावी पढ़ूं? तो मैं मालूम है कि मैं दिन भर काम करता हूं, और अगर मैं तरावी पढ़ने लगूंगा तो काम नहीं कर पाऊंगा, और जब काम नहीं कर पाऊंगा तो तेरे लिए चूड़ियां नहीं ला पाऊंगा, तुम्हारे लिए मेकअप के सामान नहीं आएंगे, तुम्हारे लिए सूट और तुम्हारे लिए वो पाकिस्तानी ड्रेस तुम्हें नहीं मिल पाएगा। बीवी कहते चल तरावी नहीं पढ़ पाएगा, चलो कोई बात नहीं, रोजा तो रखेगा ना। रोजा कैसे रखूंगा? दिन भर में कमाई करने के लिए जाता हूं, दौड़ता हूं, चलता हूं, भागता हूं, रोजा रखता हूं, भूख लग जाती है। अरे मेरे भाई, रोजा रखने में भूख ही लगती है, वो तो लगेगी, हम मौलवियों को भी लगती है, सबको लगती है, ये भूख तो लगती है, लगनी है, क्योंकि सुबह से लेकर के शाम तक भूखा रहने का नाम ही तो रोजा है। हाँ, इसी का नाम तो रोजा है। सुबह सादिक से लेकर के गुरूब आफ्ताब तक अगर आदमी भूखा रह जाए, प्यासा रह जाए, खाने पीने से दूर रह जाए, हराम चीजों से बच जाए, अपनी जबान को गलत चीजों से बचा ले, तो मेरे भाइयों इसी का नाम तो रोजा है। बीवी कहती है कि रोजा में भूख तो लगती है, कहा कि ज्यादा भूख लग जाती है, बहुत चलना पड़ता है ना, काम करना पड़ता है। अच्छा रोजा नहीं रखोगे? बोला नहीं। बीवी कहती न रोजा रखोगे, न तरावी पढ़ोगे, तो इफ्तार करोगे? काफिर थोड़ी हूं, इफ्तार तो करूंगा। मेरे प्यारे साथियों, ऐसे ऐसे भी मुसलमान हैं जिसको न कुरान से कोई मतलब है, न रमजान से कोई मतलब है, सिर्फ उनको इफ्तार से मतलब है कि इफ्तार में अपने बीवी के साथ बैठ कर के इफ्तार में अलग अलग डिश खाऊं। लोगों, नबी अकरम ने बशारत दी, खुशखबरी दी, शुभ समाचार आपने सुनाई, और आपने बताया अगर जन्नत में जाना है तो कुरान से रिश्ता जोड़ो, कुरान से ताल्लुक बनाओ, कुरान पढ़ने वाले की कदर पढ़ो, कुरान पढ़ाने वाले की कदर करो। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अलैहिम अजमाइन हफ्फाज की, उलमा की बड़ी कदर किया करते थे। हजरत नाफे जो कि मक्का के गवर्नर थे, मक्का के सरदार थे, जब वो मिलने के लिए हजरत उमर फारूक के पास अस्फान के अंदर पहुंचे तो उमर फारूक ने पूछा था, हजरत नाफे से पूछा था, आए नाफे, हमने तुम्हें मक्का का गवर्नर बनाया, हमने मक्का की सरदारी हमने तुम्हें दी, अब तुम मुझसे मिलने के लिए, हजरत उमर फारूक कह रहे मुझसे मिलने के लिए आए हो, तो मक्का की गवर्नरी तुमने किसको दे दी है? तुमने नायब किसको बनाया? तुमने वाइस कैप्टन किसको बना दिया है? अपनी कुर्सी पर किसको बिठाया है? ऐसे मौके पे जवाब देते हैं, मैंने अपने गुलाम को बैठा दिया है। गुलाम को क्यों?
उसके अंदर क्या खूबी है, तुमने क्या देखा, अपने गुलाम को तुमने क्यों बैठा दिया? जवाब में कहता है इन्नहु कारिउन लिकिताबिल्लाह, वो कुरान का कारी है, वो कुरान का हाफिज है, वो कुरान का जानकार है। इन्नहु कारिउन लिकिताबिल्लाह व आलिमुन बिल फराइज, और फराइज का जानकार है। आलिम होने की वजह से, हाफिज कुरान की वजह से मैंने उसको कुर्सी में बैठने का दर्जा दे दिया, अपनी जगह मैंने उसको दी है। मेरे भाइयों, पहले के लोग अगर हाफिज आलिम आ जाया करते थे, इतनी जुर्रत नहीं थी कि आदमी अपनी जगह पर बैठा रहे, खड़ा हो जाता था। आलिम की इतनी कदर, हुफ्फाज की इतनी कदर। आज के दौर में हुफ्फाज और आलिम की कदर ही नहीं है। अगर किसी लड़की से शादी निकाह के बारे में बोलो कि वो मौलाना है, हाफिज है, निकाह करो, नहीं करेंगे। क्यों? अरे हाफिज मौलवी शाहरुख जैसा चाहिए, हमें तो सलमान जैसा चाहिए। हाफिज कुरान है, करोगे? नहीं करेंगे। किससे करोगे? जो दिन भर नौटंकियां करता उससे, जो हीरो की स्टाइल में जिंदगी काटता उससे, जिसको ना अलिफ से या तक कोई हर्फ आता है, जिसको ना कोई सूरत आता है, ना जिसको कोई दुआ याद है, उससे शादी करने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि वो बाइक बड़े अच्छे से चलाता है। अभी गए जा रहे थे ना, अभी ये जब हम आए 9 बजे, 9:30, 10 बजे रास्ते से गुजर रहे थे, अपनी कार से हम लोग जा रहे थे। लड़के इस अंदाज से बाइक चलाते हैं ना, और जहां लड़की हो वहां पे और ज्यादा स्पीड और स्टाइल से। ये तुम जलसा सुनने के लिए आए हो कि लड़कियों के ऊपर नजरें डालने के लिए और लड़कियों को मायल करने के लिए? ये कौन, और यही स्टाइल लड़कियों को पसंद। मेरी प्यारी बहनों, अल्लाह की नजर में और इमाम कायनात की नजर में ये हाफिज का मर्तबा इतना है, इतना है, इतना है कि कब्र के अंदर अगर कोई आदमी जाएगा और कब्र के अंदर सवाल उससे मुनकर नकीर सवाल पूछेंगे, मर रब्बुका मा दीनुका मन नबियुका, सवाल पूछेंगे, और अगर वो जवाब दे लेगा तो फरिश्ते कहेंगे बताओ तुम्हें कैसे पता चला? वो जवाब देंगे करा तो किताब अल्लाह, मैंने अल्लाह की किताब को पढ़ा है, मैंने अल्लाह की किताब कुरान करीम को भी पढ़ा है, हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को भी मैंने पढ़ा है। करा तो किताब अल्लाह, मैंने अल्लाह की किताब को पढ़ा है। लोगों, कुरान पढ़ने की वजह से वो अज़ाब कब्र से भी बच रहा है। हाँ, कुरान पढ़ने की वजह से दुनिया के अंदर बशारत, दुनिया के अंदर इज्जत, मरने के बाद भी जन्नत, ये कितनी बड़ी खुशखबरी और कितनी बड़ी बशारत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सुनाई है। लेकिन लोगों, आज हम अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर तो बना लिया करते हैं, लेकिन अपने बच्चों को हाफिज कुरान नहीं बना रहे हैं, अपने बच्चे को आलिम नहीं बना रहे हैं। क्यों? मौलवी बनेगा तो कितना कमाएगा? 5,000, 8,000, 10,000। तुम्हें सिर्फ दुनिया की दौलत की फिक्र लगी हुई है। और मेरे भाइयों, ये हाफिज अगर बन गया, आलिम बन गया, मेरे भाइयों आपके गांव में बड़े बड़े करोड़पति गर्चे जरूर होंगे, आपके गांव में बड़े बड़े बिजनेसमैन बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन अगर मुसल्ला रसूल पे, अगर मस्जिद के अंदर, अगर मुसल्ला में अगर कोई आदमी आगे बढ़ेगा, वही बढ़ेगा जो कुरान का हाफिज होगा, कुरान का आलिम होगा। वहां पे उसे पीछे रहना पड़ेगा। करोड़पति हो, अरबपति हो, बिजनेसमैन हो, बहुत ही ज्यादा पैसे वाले हो, लेकिन अल्लाह के घर में तुम इन हुफ्फाज से ज्यादा बढ़ नहीं सकते हो। यहाँ पे मर्तबा अगर किसी की है, अगर किसी की चलेगी तो आलिम की चलेगी, हाफिज की चलेगी। यानी अल्लाह के घर में इज्जत किसको मिल रही है सबसे ज्यादा? हाफिज कुरान की। मरने के बाद अजाब कब्र से कौन बच रहा है? जो कुरान का जानकार और हाफिज कुरान है। इसी तरीके से कयामत के दिन जो कुरान का हाफिज होगा, पढ़ता जाएगा और जन्नत की सीढ़ियों को पार करता चला जाएगा। इतनी बड़ी बशारत अगर सुनाई है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनाई है सिर्फ हुफ्फाज के लिए, कुरान पढ़ने और पढ़ाने वाले।
तो मेरे भाइयों, मुबश्शिर अल्लाह के नबी बशारत देने वाले बनाकर के भेजे गए। आपने बशारत दी है ऐसे लोग। रमजान का महीना आ रहा है, कुरान सुनिए, कुरान पढ़िए। ऐसा मत कि कुरान के साथ भी बेहुरमती कीजिए। बहुत सी जगहों पे देखिए, हाफिज को रख लिया 3 दिनों के लिए, टट्टुओं हाफिजों को और दीन के बेचने वाले मौलवियों को रख लिया। हम 2 दिन में ही कुरान सुना लेंगे, 1 दिन में ही कुरान सुना देंगे। अब 5-5, 6-6 किराए के तौर पर हाफिजों को लाया जाता है और बाकायदा बड़ी तैयारी की जाती है। शबीना तराबी, शबीना तराबी। सुनो कठमुल्लाओ, कुरान के साथ बेहुरमती मत करो। एक रात में पूरा कुरान सुनने सुनाने का माहौल है। नमाज हो रही है, हाफिज साहब चले, 5 हाफिज है तो 6 पंचे 30, 6 पारा पढ़ाना है उसको। 6 पारा गया, अब शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। थोड़ा सा तो सूरह फातिहा बस थोड़ा सा समझ में आएगा। अल्लाह, न पढ़ने वाले को समझ में आता है, न सुनने वाले को समझ में आता है। और पूरी रात में पूरा कुरान पढ़ दिया जाता है और पीछे डेगों के अंदर बिरयानी बन रही है, पकोड़े बन रहे हैं, अलग अलग के डिशें बन रही है, चाय बिक रही है। लोग बस हाफिज साहब लगे हुए हैं और पीछे आना जाना, आना जाना, आना जाना। दूसरे दिन मुलाकात होती है, हमने पूरा कुरान सुन लिया, अब हम फुर्सत में आ गए, अब हम बिजनेस करेंगे। ये करोड़पतियों और अरबपतियों और लखपतियों का ये मामला है, ये अमीरों का मामला है। यानी अल्लाह के साथ भी नौटंकियां, अल्लाह के साथ भी इस तरीके से चालाकी करने की कोशिश करता है कि हमने तो पूरा कुरान सुन लिया है। अब बताइए, एक आदमी 5 टाइम की नमाज एक ही टाइम पढ़ ले, दिन भर का खाना एक ही टाइम खा ले तो चल जाएगा, हो जाएगा। सुबह दोपहर शाम का खाना हम एक ही मर्तबा खा लें। मेरे भाइयों, तुम्हारे मुताबिक शरीयत नहीं चलेगी। कुरान पढ़ने का जो मामला बताया गया, ठहर ठहर करके पढ़ने का हुक्म दिया गया है। पढ़ना है तो ठहर ठहर के पढ़ो। इस तरीके से कुरान की बेहुरमती मत करो। मेरे प्यारे साथियों, हुफ्फाज़ कुरान, हुफ्फाज का तो मर्तबा इस्लाम की नज़र में, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन शर्त यह कि यह हाफिज भी इस अंदाज से कुरान पढ़ाएं जिस अंदाज से कुरान पढ़ने का हुक्म दिया गया है। तो अल्लाह के नबी बशारत सुनाने वाले और बशारत देने वाले बना करके भेजे गए। अल्लाह के नबी को मुबश्शिर बनाया गया है। मेरे प्यारे साथियों, तो अपने यहाँ अपने चापी और कटिहार के अंदर भी कुरान सुनने और सुनाने का माहौल बनाइए। सिर्फ मदरसे के अंदर ये माहौल मत रखिए, अपने घर के अंदर भी ये माहौल बनाइए। रमजान में भी अगर हम आइंदा साल लाएं और अल्लाह ने जिंदगी दी तो ये सुनने में आना चाहिए कि हमने अपने गांव के अंदर एक हाफिज रखा था जिसने पूरे रमजान भर हमें कुरान सुनाया, पूरा कुरान सुनाया। मेरे भाइयों, और औरतों का भी सिस्टम रखिए, तरावी पढ़ने और पढ़ाने का इंतजाम कीजिए। आप कर सकते हैं। ये नहीं कि मर्द ही सिर्फ कुरान पढ़े और कुरान सुने, तरावी पढ़े, औरतों का कोई मामला ही ना। शहरों के अंदर देखिए, हम लोगों को हैदराबाद, हाँ भोपाल, दिल्ली, बम्बई, कहां कहां बुलाया जाता है तफसीर के लिए। मेरे भाइयों, हैदराबाद वगैरह में तो खास करके जहां पे हम लोग जाया करते हैं, हैदराबाद के अंदर इतनी इज्जत कि मैं बता नहीं सकता हूं। 2-2 हुफ्फाज को रखे रहते हैं। एक हाफिज पढ़ाएं आधा पारा, एक हाफिज आधा पारा, आराम आराम से पढ़ाएं। पूरी मस्जिद फुल, ऊपर नीचे मस्जिद फुल, और औरतों की तादाद 1000 से ज्यादा। अल्लाह के कसम, ये पूरी तरावी पूरा कुरान पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम जैसे मौलवियों को उसी पारे की तफसीर के लिए बैठाया जाता है। हम लोग आधा 1-पौन घंटा उसी पारे की तफसीर करते हैं। एक भी आदमी हटता नहीं है। 2-2, 3-3 घंटा रोजाना आराम से मस्जिद को देता है। मेरे प्यारे साथियों, सोचिए कितना अच्छा माहौल उन लोगों ने बनाया है। हमारे यहाँ 10 मिनट, आधा घंटा तरावी के लिए टाइम देने
समझने के लिए तैयार नहीं है। कुरान का अगर तर्जुमा कर दिया जाए, चलो कुरान का खुलासा ही बयान कर दिया जाए, उसको भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज हमने कुरान को सिर्फ पढ़ लिया, सुन लिया, कुरान को समझने की कोशिश नहीं की है। अल्लाह का जो पैगाम है उसको जानने की कोशिश नहीं की है। अल्लाह का जो मैसेज है उसको जानने की कोशिश नहीं की है। मेरे भाइयों, पूरी जिंदगी गुजर जाती है, किसी को इतना भी इल्म नहीं है कि कुरान में क्या लिखा है, अल्लाह ने हमें क्या ऑर्डर दिया है, किन किन चीजों से मना किया है, किन किन चीजों को करने का हुक्म दिया है। अल्लाह के मैसेज को खुद से पढ़ने की कोशिश नहीं करता है। हालांकि आज के दौर में, आज के जमाने में बंगाली जबान में, हिंदी जबान में, इंग्लिश में, अरबी में, उर्दू में, फारसी में, हर लैंग्वेज में आपको कुरान की तफसीर आपको मिल जाएगी मेरे प्यारे साथियों। लेकिन इसके बावजूद कुरान पढ़ने के लिए हमारे पास टाइम नहीं, सुनने के लिए टाइम नहीं। माहौल बदलिए। सिर्फ जलसों से आदमी तरक्की नहीं कर सकता है।